आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो आज हम आपको कुछ दिखाएंगे नहीं, रोज़ाना हम आपको कुछ ना कुछ दिखाते थे, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे। बात तो करेंगे लेकिन किस पर? हाँ, महाराष्ट्र की सरकार पर। 2 दिनों से महाराष्ट्र की सरकार जो है उथल पुथल मचा हुआ है। उसके अंदर कोई भाग रहा है, कोई पकड़ रहा है, बस यही कुछ हो रहा है। और देश में चलने वाले जो बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर से जो है लोगों का ध्यान हटा दिया गया है। यानी कि इससे पहले जो था वो अग्निपथ का जो मामला चल रहा था, पूरी की पूरी मीडिया जो है अग्निपथ को लेकर दौड़ रही थी, पूरे देश में हंगामा हो रहा था। और उससे पहले नुपुर शर्मा का मामला चल रहा था और सरकार जो है इन तमाम मुद्दों से लोगों का ज़हन हटा रही है। इसीलिए अब आ गया है महाराष्ट्र की सरकार का मुद्दा। बहरकैफ महाराष्ट्र की सरकार का मुद्दा तो आना ही था, क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी बीजेपी की आंखों में चुभ रही थी। बीजेपी ने ऐसा खेल खेला, ऐसा गेम खेला कि महाराष्ट्र की सरकार गिरती हुई नज़र आ रही है। उद्धव ठाकरे इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक के उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है बहरकैफ। लेकिन अपना जो बंगला है, उन्होंने जो सरकारी बंगला है वो ज़रूर खाली कर दिया है। अब आइए, ये तो खैर महाराष्ट्र की बात है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र की सरकार को धक्का लगता है या महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी की बनती है तो उसका असर भिवंडी पे क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये सुन लीजिए आप कि अगर उद्धव ठाकरे विधानसभा को भंग करने की बात करते हैं और विधानसभा भंग हो जाती है, री इलेक्शन होता है, तो उस पर हमारी भिवंडी पर क्या असर पड़ेगा? बहरकैफ इन तमाम बातों को देखते हुए जैसे ही सरकार उथल पुथल हुआ हमारे भिवंडी शहर में, बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के आमदार ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। इनकी ऑफिसों पर बहुत ही ज़्यादा खुशियां मनाई गई, ऐसे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है। बहरहाल खुशियां तो मनाना चाहिए, चाहे सरकार उनकी हो चाहे सरकार शिवसेना की हो। लेकिन हमारा भिवंडी शहर जो इसमें अटका हुआ है, हम उस पर नज़र डालते हैं कि अगर हमारा भिवंडी शहर एनसीपी के लीडर को मात दे देता है, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस यहाँ से हट जाती है। हालांकि ये जो सरकार जो बनी थी महाराष्ट्र की, इसमें कांग्रेस का सिर्फ एक रोल था कि वो कांग्रेस साथ में है, लेकिन ज़्यादातर काम जो है एनसीपी कर रही थी। और इसी बात का खार जो है एकनाथ शिंदे को खाया जा रहा था। एकनाथ शिंदे का साहब का ये कहना है कि हिंदुत्व जो शिवसेना से है वो कहीं गायब हो गया है, उसको दोबारा लाना है, उसे दोबारा ज़िंदा रखना है। बहरकैफ ये तो हिंदुत्व की बात रह गई है। हम भिवंडी की तरफ दोबारा लौटते हैं कि अगरचा शिवसेना की हुकूमत चली जाती है, बीजेपी की हुकूमत दोबारा आ जाती है और हमारे भिवंडी शहर में अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो क्या होगा? क्योंकि आपको हम बता दें कि कुछ रोज़ पहले हमने तमाम वीडियो भी बताए थे कि हमारे जो एनसीपी के मंत्री है उन्होंने जितेंद्र आव्हाड साहब, उन्होंने भिवंडी के विकास के लिए, भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐलानात किए थे कि हम इतना इतना लाख आपको देंगे आपकी डेवलपमेंट के लिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, भिवंडी को बनाइए। लेकिन अगरचा सरकार गिर जाती है, ये सरकार में नहीं लगते, तो फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? वो जो ऐलान किया हुआ जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? उसके बाद अगर इनकी सरकार गिर जाती है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो क्या हमारे रईस शेख साहब की सीट बच पाएगी क्या? सवाल ये भी उठता है। आज हम इस इलेक्शन के बाद एक मुद्दा और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा का त्यौहार है, यानी बकरा ईद का त्यौहार है, और सरकार की तरफ से ऐलान हो गया है कि आप किसी भी सेंटर पर अपने जानवर को नहीं ज़बह कर सकते हैं। आपको अगर ज़बह करना है तो सिर्फ स्लॉटर हाउस पे ही आपको ज़बह करना होगा। और सुनने में ये आ रहा है सूत्रों के अनुसार से कि हमारे भिवंडी शहर के जो 38 सेंटर जो है उसे भी सरकार ने रद्द कर दिया है। तो मुसलमान जो ईद के त्यौहार मनाते थे, बकरा ईद का, तो अपने जानवरों को ज़बह कहाँ करेंगे?
ये एक बड़ा पेचीदा सवाल भिवंडी में खड़ा हो गया, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि अगर सरकार बदलती है तो क्या दोबारा रुपेश म्हात्रे साहब यहाँ से शिवसेना का इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो रईस शेख साहब क्या जीत के आएंगे या शिवसेना के रुपेश म्हात्रे साहब जीत के आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जो इतने सारे पैसों का ऐलान किया गया था एनसीपी की जानिब से, उन पैसों का क्या होगा? सवाल ये भी उठता है कि ज़ोर शोर के साथ जो एनसीपी के शोएब गुड्डू साहब है, जो सीधा सदर बने थे, अब उनकी सदारत कैसे चलेगी? भिवंडी में एनसीपी कैसे पनप पाएगी? क्योंकि सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर सरकार की मदद भिवंडी को कैसे मिलेगी? बहरकैफ ये एक बड़ा सवाल है सरकार गिरने के बाद। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनती है और हमारा भिवंडी शहर उस पर सेफ कैसे रहता है। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे जानवरों की ज़बह की। जो ईद आने वाली है उसमें जानवरों को मुसलमान ज़बह करते हैं और गवर्नमेंट ने इन तमाम सेंटर को जो रद्द कर दिया है, और हमारे यहाँ का जो स्लॉटर हाउस है ऑलरेडी उसे रद्द किया जा चुका है। तो अब मुसलमान न घर में जानवर काट पाएगा, न सेंटर पे काट पाएगा। स्लॉटर हाउस तो वैसे भी बंद है, तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? इस पर आवाज़ कौन उठाता है? कौन इस पर स्टे लेता है? कौन इस बात को आगे बढ़ाता है? कौन सरकार से जाके बात करेगा? फ़िलहाल तो सरकार गिरती हुई नज़र आ रही, लेकिन आने वाली जो बनेगी सरकार, उससे मुसलमानों को बात करना पड़ेगा, उससे मुसलमानों की सेंटर को दोबारा मनवाना पड़ेगा और मुसलमानों के ईद त्यौहार को अच्छे से मनाना पड़ेगा। तभी हमारे महाराष्ट्र में सुकून, अमन और एकता कायम रहेगी। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी। जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे।